गुरु को इस समय ये बातें समझ आ रही थी, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि अगर सुर शैतान को उसे मारना है तो उसे किस तरीके का इस्तेमाल करना होगा और किस तरह से वो लोग सुर शैतान को मारकर जीत हासिल कर सकते हैं। ऐसा कुछ उसे समझ नहीं आ रहा था। अब उसके मन में भी बहुत सी बातें चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक विशेष हथियार की उसे जरूरत थी। वो उसी विशेष हथियार को लेकर वो इस सोच में डूबा हुआ था कि हथियार का उपयोग किस तरह से किया जाए और किस तरह से हथियार को उपयोग में लेकर यम के द्वारा पहुंचाए सुर शैतान को हराया जाए। सुर शैतान को हराने के लिए वो हर एक कोशिश कर देखना चाहता था ताकि वो अपने लोगों को बचा सके। वो हर कोशिश में लग चुका था। जहां तक एक तरफ ऐसा हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ विद्युत ने जब यम के पिताजी की बात सुनी तो वो कुछ सोचते हुए बोला, आप जो मुझे बता रहे हैं वो करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा मुमकिन है? क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो पाएगा? क्या आप मानते हैं कि यम को मारना आसान नहीं है? बेटा, यम को मारना आसान नहीं है, ये बात मैं जानता हूँ। अगर यम को मारना आसान होता तो अब तक यम इस दुनिया में ना होता। यम ने अपनी शक्तियों को बहुत बढ़ा लिया है और इस तरह वो अब बहुत ही शक्तिशाली बन गया है। इसके अलावा वो ये भी नहीं देखता है कि वो जिसे मारता है वो उसके सगे संबंधी है या कौन है। उसके ऊपर शैतान ने कब्जा कर लिया है। वो बहुत ही बड़ा शैतान बनता जा रहा है। मैं भी चाहता हूं कि मेरे बेटे को मुक्ति मिल जाए, मेरे किए की सजा उसे ना मिले। यम के पिताजी की बात सुनकर विद्युत ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, उसके पापों का घड़ा भर चुका है। जल्दी न्याय होगा, जल्दी वो मारा भी जाएगा। आप मुझे बताइए कि हम किस तरह से उसे मारने के लिए कदम उठाएं और क्या क्या कर सकते हैं। देखो बेटा, उसे मारने के लिए जो जो मैं जानता था वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम्हें यहाँ से भागना होगा। जब तुम यहाँ से भाग पाओगे तभी तुम कुछ कर पाओगे। आपकी बात तो ठीक है कि मैं यहाँ से भाग पाऊंगा तभी कुछ कर पाऊंगा, लेकिन यहाँ से भागने के लिए भी मुझे कुछ करना होगा। इतनी आसानी से तो मैं यहाँ से नहीं भाग सकता। हाँ, अब तुम कुछ सोचो कि यहाँ से भागने का क्या रास्ता है। यम के पिताजी की बात सुनने के बाद अब खुद विद्युत भी सोचने लगा था कि यम के महल से भागने का कोई रास्ता उसे सोचना होगा। वही यम इस समय अपने कमरे में मौजूद था और अपने सामने मौजूद उस यंत्र में देखकर हंस हंस कर लोटपोट हो रहा था। उसके सामने मौजूद यंत्र अभी भी चमक रहा था। उसमें विद्युत और उसके बाप की तस्वीर साफ साफ झलक रही थी। अपने बाप की तस्वीर देखकर उसे यंत्र पर हाथ फेरकर हंसते हुए कहा, कर ले अपनी मनमर्जी पर। तुझे क्या लगता है कि तेरी मदद से विद्युत काल कोठरी से बाहर निकल पाएगा? कभी नहीं। तू भले ही यम का बाप है, लेकिन ये यम तुझसे भी ज्यादा शैतान और तुझसे भी ज्यादा कठोर है। यम के कब्जे से बचना आसान नहीं है। ये तेरी गलत फहमी है कि तुम विद्युत को वहां से भगाने में मदद कर पाओगे। मैं जानता हूं तू चाहता है कि मैं मर जाऊं, लेकिन मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। तुझे जो बताना है मेरे बारे में बता दे। इतना कहकर यम फिर एक बार उस यंत्र को देखने लगा, लेकिन अचानक उस यंत्र में एक रोशनी चमकने लगी और बिजली चमकते ही उसमें उभरने वाली सारी तस्वीरें बंद हो चुकी थी। जैसे ही तस्वीर बंद हुई, यम को बहुत तेज गुस्सा आया। वो यंत्र को देखकर गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे यंत्र को अपनी शक्तियों से बंद कर दिया? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। तेरा सामना मैं जल्द ही करूंगा। जल्द ही मेरा तेरा सामना होगा। इतना कहकर यम शांत हो गया। वहीं दूसरी तरफ विद्युत ने जब यम के पिताजी को आंखें बंद कर धीरे से कुछ बड़बड़ाते हुए देखा तो वो उनके पास जाकर बोला, ये सब क्या कर रहे हैं आप? ये क्या बड़बड़ा रहे हैं आप? बेटा, बात यह है कि यम अपने यंत्र में सब कुछ देख रहा था। वो सारी बातें सुन भी रहा था। विद्युत को जैसे ही यंत्र का नाम सुनाई दिया, उसे वो यंत्र याद आने लगा जो उस दिन कैद खाने से भागते समय उसने यम के महल में देखा था। उसे याद आया कि उस यंत्र में उस समय विद्युत की तस्वीर दिख रही थी। उस यंत्र को याद करते हुए विद्युत ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा, तो आप उस यंत्र की बात कर रहे हैं जिसमें उस दिन मैंने अपनी तस्वीर देखी थी? अच्छा, तुमने वो यंत्र देखा था?
यम के पिताजी ने चौंकते हुए पूछा तो विद्युत ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल देखा था। मुझे अच्छे से याद है, वो यंत्र बहुत अजीब सा यंत्र था। उस यंत्र में मैंने बहुत सी चीजें देखी थी, लेकिन वो यंत्र है क्या आखिर? गुप्त यंत्र एक बहुत ही शक्तिशाली यंत्र है। उस यंत्र की मदद से वो किसी के बारे में कोई भी जानकारी हासिल कर सकता है। तुम्हारी इस दुनिया में आने की खबर भी उसे उस यंत्र के द्वारा ही मिली थी। अगर एक बार यंत्र टूट जाए तो हो सकता है कि यम थोड़ा कमजोर हो जाए। जैसे ही यम के यंत्र के टूटने की बात विद्युत ने सुनी तो विद्युत कुछ सोचते हुए बोला, अगर आप मुझे यहाँ से निकालने में मदद करें तो हो सकता है मैं कोशिश कर पाऊं, और हो सकता है मेरी कोशिश कामयाब हो जाए और वो यंत्र टूट जाए। लेकिन अगर आप मुझे ऐसे निकाल ही नहीं पाए तो फिर हम कोशिश भी कैसे करेंगे? मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ रहा हूँ, लेकिन वो कोशिश करने के लिए भी हमें हिम्मत चाहिए। और इस काल कोठरी में इतने लोग हैं, तुम्हें लगता है कि यहाँ से भागना आसान होगा? विद्युत को इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो समझ चुका था कि यम के पिताजी गलत नहीं कह रहे थे। यहाँ से भागना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था, क्योंकि यहाँ बहुत सारी मुसीबतें थी जिनका सामना उसे करना था, और इन मुसीबतों से पार पाकर इस दुनिया से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन जैसा ही होने वाला था। यहाँ दूसरी तरफ अपने पिताजी के पास जाकर गुरु ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, पिताजी कुछ भी कीजिए, इस समय मुझे आपकी जरूरत है, और उस हथियार की भी जो आपने इतने सालों से छुपा कर रखा है। गुरु के इतना कहने पर ही उसके पिताजी ने कुछ सोचा और फिर अपने बेटे गुरु को देखते हुए कहा, बेटा वो हथियार तुम इतनी आसानी से कैसे हासिल कर पाओगे? तुम्हें पता है ना, उस हथियार के लिए एक बलि देनी होती है। तुम किसकी बलि दोगे? कहां से लाओगे कोई ऐसा जिसकी बलि देकर तुम उस हथियार को उठा पाओ? वो हथियार उठाना इतना आसान होता तो मैं अब तक खुद तुम्हें वो सौंप चुका होता। पर पिताजी, अगर मुझे वो हथियार चाहिए तो उसके लिए मुझे कुछ तो करना ही होगा ना। आप ही बताइए, अगर सुर शैतान को मारना है तो इसके लिए हमें तैयारी भी करनी होगी। सुर शैतान इतनी आसानी से तो नहीं मरने वाला। अगर उसे मारना है तो हम कुछ ना कुछ करेंगे और उसे हराएंगे भी, क्योंकि हमारे पास और कोई उपाय ही नहीं है। हमें उस हथियार को उठाने के लिए ये तो करना ही होगा। तुम तो बताओ, हथियार को उठाने के लिए तो हम कोशिश कर लेंगे, लेकिन उसके बाद जो होगा उसका निर्णय कैसे लिया जाएगा? मेरा मतलब है, तुम वो बलि कहां से लाओगे? कोई इंसान कहां से लाओगे? क्योंकि वो हथियार तो इंसानों को ही मारता है। हमारे लोगों की बलि तो वहां लग ही नहीं सकती। जन्मनाथ की बात सुनकर गुरु कुछ सोचने लगा। उसे अभी नहीं पता था कि इस हथियार को उठाने के लिए वो बलि की व्यवस्था कैसे करेगा, कैसे वो बलि लेकर आएगा और कैसे उस हथियार को जगाएगा। वही सुर शैतान का आतंक इतना मच चुका था कि अब गुरु की सेना भी धीरे धीरे मरकर खत्म होने लगी। तब उसके पास सेना के नाम पर कुल 100 से 200 सेनापति रह गए होंगे। अगर वो भी युद्ध में मारे गए तो गुरु अकेला पड़ जाएगा, और अकेले पड़ने के बाद जिस तरह से यम उसकी बस्ती पर कब्जा करेगा, उसके बाद भी वो लोग हमेशा हमेशा के लिए लावारिस हो जाएंगे। और ऐसा गुरु नहीं चाहता था। वो चाहता था कि अगर उसके कबीले का लीडर उसे बनाया गया था, वो पूरी हिम्मत के साथ काम ले और अपने लोगों को बचाए और अपने लोगों की सुरक्षा कर पाए। वहीं उसने कुछ सोचते हुए कहा, बलि की इंतजाम मैं कर लूंगा। आप बस इस हथियार को उठाने की और उसे जगाने की कोशिश कीजिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। जब जन्मनाथ ने ये बात सुनी तो वो हैरान रह गए। गुरु तो अपनी बात कहकर वहां से चला गया था, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि गुरु इस बलि की व्यवस्था कैसे करेगा। एक पल के लिए उन्हें लगा कि गुरु ऐसा तो नहीं कि उस लड़के यानी कि विद्युत की ही बलि दे देगा। लेकिन फिर कुछ देर बाद उन्हें समझ आया कि गुरु ऐसा तो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा करना होता तो वो विद्युत को बचाता ही क्यों। लेकिन अब बलि किसकी दी जाएगी, ये बात जन्मनाथ को परेशान कर रही थी। वहीं विद्युत को भी ये बात परेशान कर रही थी कि वो यम के इस महल की काल कोठरी से कैसे बाहर निकले। इसके लिए उसे कोई बहुत गहरी साजिश रचनी होगी, और उस गहरी साजिश को अंजाम देने के बाद ही वो इस काल कोठरी से भाग सकता था। कुछ सोचते हुए उसने यम के पिताजी के पास जाकर उनकी तरफ देखते हुए कहा, क्या आपकी कोई शक्तियां काम नहीं आएगी? क्या आपके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे?
मेरी शक्तियां कमजोर पड़ गई है बेटा। मैं कई सालों से यहाँ कैद हूँ। अगर मैं अपनी शक्तियों को उपयोग में भी लूंगा तो मेरी शक्तियां काम नहीं करेगी। नहीं फिर तुम्हें मैं यहाँ से बाहर निकाल पाऊंगा। मैं इतना कमजोर हूं कि अब मेरी शक्तियां भी मेरा साथ नहीं देगी। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए कोशिश जरूर कर सकता हूँ। लेकिन उसके बाद मैं और ज्यादा कमजोर हो जाऊंगा, या हो सकता है मेरी मौत भी हो जाए। विद्युत इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहता था। उसने यम के पिताजी की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, इतना बड़ा रिस्क मत लीजिए आप। इतना बड़ा रिस्क क्यों लेंगे? आप खुद को जोखिम में मत डालिए। अगर ऐसा है तो फिर मैं कुछ और सोचता हूं, लेकिन आप प्लीज अपना ख्याल रखिए। विद्युत इतना भी मतलबी नहीं था कि अपने मतलब के लिए वो कुछ भी कर दे, और यम के पिताजी का फायदा उठाकर वो यम को मारने की प्लानिंग करने लगे। वो यम को मारना चाहता था, लेकिन पूरे मेहनत और ईमानदारी के साथ। इस तरह नहीं कि वो यम के पिताजी को ही कमजोर कर उसे मार दे। नहीं बेटा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मैंने कहा है कि मैं कोशिश करूंगा, मतलब मैं करूंगा। वैसे भी मेरे जीवन के कितने ही साल बचे हुए हैं। अगर कुछ ही दिन मुझे काटने हैं तो मैं मर भी गया तो अपने आप को महान समझूंगा। अगर मैं तुम्हारी मदद कर पाया तो मैं बहुत खुश होऊंगा। अगर मैं जीते जी किसी के काम ही नहीं आया तो मेरे ऐसे जीवन का मतलब ही क्या है? तुम समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं आपकी बात समझ रहा हूं काका, लेकिन अगर आप मेरी वजह से खुद को खतरे में डालेंगे तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आप ये मत कीजिए। मैं कोई और उपाय सोचता हूं, और मैं जानने की कोशिश करता हूं कि मैं कैसे इस बात का फायदा उठा सकता हूं, कैसे यम को मारकर खुद को बचा सकता हूं। जहां विद्युत ये सब सोच रहा था, वहीं गुरु इस समय बलि का इंतजाम करने लगा था। उसने अपने सामने मौजूद सैनिकों से कहा, कुछ भी करो, एक इंसान को बलि के लिए लेकर आओ। आप कैसी बातें कर रहे हैं गुरु? इंसान इस राज्य में, इस महल में और हमारे आसपास कहां से होगा? इंसान तो हमारे आसपास में भटक भी नहीं सकते। कोई इंसान ही यहाँ नहीं आ सकता है, तो इसकी बलि का इंतजाम कैसे होगा? गुरु को भी यह साफ साफ समझ आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने बलि के इंतजाम के लिए कहा था। क्या होगा अब आगे? कैसे करेगा गुरु बलि का इंतजाम, और कैसे विद्युत निकलेगा इस काल कोठरी से? जानने के लिए सुनते रहिए महामानव विद्युत, ओनली ऑन पॉकेट FM।